दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। देश में सियासत बहुत तेजी से बदल रही है और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो है सियासी दलों के बीच में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है और 2027 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर जतन कर रही है, वहीं जो है समाजवादी पार्टी पीडीए के रथ पर सवार होकर लगातार पीडीए की मीटिंग करके लगातार पीडीए का एक नया जो है फार्मूला तय करके जो है पीडीए में बनी रह करके 2024 के रिजल्ट को विधानसभा 2027 में भी दोहराना चाहती है। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी में जबरदस्त ऑपरेशन किए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नंबर के नेता आकाश आनंद को मायावती ने सक्रिय किया और यही नहीं, केवल सक्रिय ही नहीं किया, आकाश आनंद का हर जगह जो है मायावती ने जो है सपोर्ट किया। और यहाँ तक कि तमाम जो विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते थे कि आकाश आनंद अंदर बाहर जाते रहते हैं, ऐसा है, लेकिन उस पर भी मायावती ने जवाब दिया और कहा कि तो हर पार्टियों में होता है, जो नेता असंतुष्ट होता है, जो नेता जो है पार्टी के खिलाफ काम करता है, वो तो हर पार्टियां निकालती हैं। तमाम पार्टियां तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर के सांसद और विधायक बना दी, मंत्री बना दी। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसमें भी जाके तमाम लोग जो है सांसद विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी जाकर के बहुजन समाज पार्टी के नेता सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। ब्रजेश पाठक तो उप मुख्यमंत्री हैं जो बहुजन समाज पार्टी के ही नेता थे। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है मंत्री हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के ही नेता थे। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और जो है अब भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी में जाकर के जो है पोस्ट पर है। तो ऐसे लोग जो है आकाश आनंद के अंदर बाहर होने पर सवाल क्यों उठाते हैं? भैया, मायावती का ये कहना था कि आकाश आनंद जो है वो उनके निर्देश में काम कर रहे हैं और वो जो चाहती है वो कर रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की एक परंपरा थोड़ी सी जो है सभी को दिक्कत में पहुंचाती है। वो परंपरा ये है कि पार्टी के नेताओं को निकाल देना। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, प्रयागराज जनपद के दो बड़े नेता, या कह लीजिए कि मंडल इंचार्ज रहे और अपने में रसूख रखते थे हुए, अमरेंद्र बहादुर भारती और राजू गौतम को पार्टी के अंदर से निकाल दिया गया। उसके पहले अशोक गौतम को पार्टी से निकाल दिया गया था, जो कि अशोक गौतम कई मंडलों के प्रभारी रहे। राजू गौतम को भी कई मंडल दिए गए थे, अमरेंद्र बहादुर भारती को भी कई मंडल दिए गए थे। इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निकाल दिया गया। बहरहाल पार्टी में आना जाना लोगों का बना रहता है और राजू गौतम ने तो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जो बहन का आदेश है वो सराखों पर है और जो कर रही होंगी अच्छा कर रही। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि अगर पार्टी से किसी को निकाल दिया जाता है तो उसके पास केवल दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह पार्टी के खिलाफ काम करके किसी दूसरी पार्टी में जाए। जब वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो जो उसके उनके सपोर्टर रहते हैं वो लोग भी तो चले जाते ही हैं, गए ही हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग जो कहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत गलत लाइन है। जाने से फर्क पड़ता है और पड़ा भी। तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी से गए तो उनके साथ जनता भी गई, जो उनके सपोर्टर थे वो लोग भी गए। तो ना निकालने से तो अच्छा है कि किनारे कर दिया जाए। ये फिलॉसफी बहुजन समाज पार्टी के नए नेता आकाश आनंद भी नहीं समझ पा रहे हैं और ये फिलॉसफी तो मायावती जी शुरू से नहीं समझती हैं। बस निकाल देना है पार्टी से, और निकाल देने के बाद एक डायलॉग जो लोग बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब खुद निकाले जाते हैं तब नहीं बोल पाते। बहरहाल ये तो बहुजन समाज पार्टी की आंतरिक राजनीति है कि किसको निकालती है, किसको रखती है, या किसको पद से हटाती है। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। बात है गठबंधन के संभावना। बहुजन समाज पार्टी के मेरे सूत्रों ने बताया है कि आकाश आनंद ने कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दिया है कि वे अन्य पार्टियों के तमाम नेताओं से गठबंधन करें। और मैं आपको बता दूं,
अभी कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 पार्टियों को मिलाकर, छोटे छोटे दल, ऐसे दल के जिनका तो मैंने अपने पत्रकारिता की लाइफ में पहली बार नाम सुना, जिनको आम पब्लिक में कौन जानता है मुझे नहीं पता है, जहाँ के होंगे वहाँ लोग जानते होंगे उनके अध्यक्षों को, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ही उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अपनी जनता पार्टी के साथ 9 पार्टियों का गठबंधन किया और उसका नाम रखा लोक मोर्चा। हम लोगों ने ये सोचा था कि लोक मोर्चा में हो सकता है कि अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल भी आ जाए, क्योंकि वे नाराज चल रही थी समाजवादी पार्टी से। लग रहा है कि अब उनका समाजवादी पार्टी से पैचअप हो चुका है। ये सोचा जा रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य से, वे उनके गठबंधन में आए। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है MIM के नेता ओवैसी से गठबंधन करें, तो ये एक मजबूत गठबंधन होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चंद्रशेखर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्यों नहीं आना चाहिए, या डॉक्टर पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्यों नहीं आना चाहिए, जबकि डॉक्टर पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा इतनी मिलती जुलती है कि एक ही मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य और जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अनबन कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इतना बढ़िया गठबंधन बनाया तो उसमें डॉक्टर पल्लवी पटेल हो या ओवैसी हो या चंद्रशेखर हो, ये लोग क्यों नहीं आए? क्यों ऐसे छोटे छोटे दल आए जिनका नाम जो है भारतीय राजनीति या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं से कोई जानता नहीं? क्योंकि ऐसे दलों को गठबंधन दूसरे से उम्मीद है, जिसकी सत्ता में आने की उम्मीद हो। और ऐसे दल में विपक्ष में अगर कोई है तो इंडिया ब्लॉक या फिर बहुजन समाज पार्टी। आज बहुजन समाज पार्टी नेता आकाश आनंद को ये पता है कि अगर जो है दलों से गठबंधन हो तो वह तीसरा मोर्चा बना सकता। खास तौर पर कांग्रेस भी एक रणनीति प्ले करती है। आज कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए तो आप यकीन मानिए कि समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर सिमट गई। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बात हो रही थी, चर्चा हो सकता है आजम खान भी आ जाए। आजम खान से चंद्रशेखर भी मुलाकात कर चुके थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी बहुत ढेर सारी संभावना बनी। इसीलिए आकाश आनंद ने कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी। कुछ नेताओं को ये जिम्मेदारी दिया है कि बड़े दलों से गठबंधन के रास्ते तलाशे जाए। अभी जो है चुनाव में यहाँ 1.5 साल से ज़्यादा का समय है उत्तर प्रदेश के, इसलिए हर पार्टियां जो है अपनी ऐसी रणनीति बनाना चाहती, पहले देखना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे। पहले ये पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है, उसके बाद ही रणनीति अन्य दलों को बनाना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी जो है वो 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दी। करना भी चाहिए, इससे आम जनता में प्रत्याशी जा सकते हैं और प्रत्याशी जो है अपनी बात कह सकते हैं और माहौल बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल जाएगा कि उन प्रत्याशियों के खिलाफ मुहिम चलाकर जो है किसी तरीके से उनको कमजोर करने की कोशिश की है। ये तो हर दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास वैकेंसी नहीं है। अगर वो किसी का टिकट काटेगी तो नाराज विधायक कहाँ जाएगा? वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में जो है अपना भविष्य देखेगा, क्योंकि उसको चुनाव तो लड़ना ही है। नेता है तो चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो कहाँ जाएगा? एक बार 2 बार जो विधायक रह लिया है वो राजनीति से संन्यास नहीं ले लेगा भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक हो तो चाहता है कि उसको टिकट मिले 2027 में। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी, किसको टिकट नहीं देगी, इस पर हम लोग और बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी में लाइन लगी है। समाजवादी पार्टी को आम जनमानस बहुत अच्छा पसंद है। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके सत्ता प्राप्त कर चुकी है और आज बहुजन समाज पार्टी फिर सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, जिसके तहत मैंने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी ने 3 प्लान बनाए हैं, A, B और C। आकाश आनंद ने 3 प्लान बनाए हैं, A, B और C। अभी A के तहत जो है बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है।
जिसके तहत जो है दलित और पिछड़ों को जोड़ने के लिए व्यापक तौर पर प्रोग्राम बनाए गए। प्रोग्राम ऐसा मैनेज किए गए हैं कि हर जिले से लगभग 100 से 150 पिछले समाज के नेताओं को जोड़ा जाए पार्टी से, उनको सक्रिय किया जाए, वो पूरे जिले में सक्रिय है। अभी दलित पिछड़ा गठजोड़ बनाने में लगे हुए, और जैसा कि मायावती जी का कहना है कि कुछ जो है दलित संगठन विपक्ष के इशारे पर बसपा को कमजोर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी तेजी से दलित वोट में सेंध लगा रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, और उसके लिए वे काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने अलग से अपना दल बनाया है तो जाहिर सी बात है कि वे अपने वोट बैंक को मजबूत करना भी चाहेंगे और बेस वोट बैंक को भी मजबूत करना चाहेंगे। कोई भी दल हो करना चाहिए। लेकिन मायावती ने इशारों में कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से कहते हैं कि वे कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो कहते हैं कि वो बहन जी का सम्मान करते तो उनको बसपा में लेना चाहिए था, बसपा को मजबूत करना चाहिए था। अलग दल बनाने की क्या जरूरत है? आप सभी को हम बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि उनको कांग्रेस भी मदद करती है, भाजपा भी मदद करती है। अब हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता है, यह प्रोपोगेंडा भी हो सकता है। कभी ऐसी बातें जो है सामने नहीं आई, लेकिन राजनीति में यही होता है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी तो आरोप लगते हैं। बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते जो है समाजवादी पार्टी नहीं थकती, और समाजवादी पार्टी कहती है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। हालांकि आरोप तो ओवैसी के ऊपर भी लगाए जाते हैं, तो ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। तो यहाँ तो लक्ष्य जिससे सधे वही चीज़ लोग करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नेता आकाश आनंद ने अपनी एक अलग रणनीति तैयार की है, और उस रणनीति के तहत कुछ ऐसे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वे पार्टियों से गठबंधन का रास्ता तलाशें। अभी आपको हम बता दें, गाजीपुर में उपचुनाव को लेकर के देख लीजिए, आजकल ओपी राजभर के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बीच में ठनी हुई है। संजय निषाद ढेर सारी सीटों की मांग कर रहे हैं। आखिर अगर संजय निषाद, ओपी राजभर इन लोगों को अपेक्षित सीटें नहीं भारतीय जनता पार्टी देती है, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ओपी राजभर और संजय निषाद की पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने में उसको कोई बुरी नहीं। एक बार ओपी राजभर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन वे बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर संजय निषाद भी जो है अगर टूटते हैं भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से अगर अलग होते हैं, तो उनका गठबंधन भी जो है वो बहुजन समाज पार्टी से हो सकता है। पश्चिम में अजीत सिंह के लड़के चौधरी जयंत है। जयंत चौधरी भी जो है कुल मिलाकर उनकी विचारधारा भाजपा से मैच नहीं करती। जयंत चौधरी को तो भाजपा के साथ जाने से बड़ा नुकसान हुआ है, और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि उनको सेकुलर माना जाता था। उनके पिताजी को जब थे तब तक जो है बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी जो है पश्चिम का वोट भी देता था, लेकिन अब क्या है, बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे चिटक गया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने सहयोगियों के खिलाफ षड्यंत्र करती है, वह बहुत देखने लायक बात है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ प्रत्याशी होता है, वहाँ उसके सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत करके वोट देते हैं। लेकिन जहाँ सहयोगी पार्टी का जो है प्रत्याशी होता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं। अपना दल यस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 19 सीट जो है पिछले विधानसभा में मिली थी। अपना दल यस का जो है दावा की बार जो है 100 सीटों पर है। अगर अपना दल यस को 50 सीट नहीं मिलती है, 75 सीट नहीं मिलती है, तो बाई चांस अगर कोई बात गड़बड़ाती है, तो अपना दल यस बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना ज़्यादा अपने को कंफर्टेबल समझेगी बनिस्बत समाजवादी पार्टी के साथ जाने से। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास वोट बैंक है, और बहुजन समाज पार्टी को भी आज ऐसे दलों की जरूरत है। मान लिया निषाद पार्टी, ओपी राजभर, जयंत चौधरी और अपना दल यस का गठबंधन नहीं टूटता, वे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ते, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ती है।
तो भी कई ऐसे दल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अनायास दल बना के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बने हैं, लोक मोर्चा बना के, जबकि उसका जनाधार बहुत ज़्यादा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन अगर बहुजन समाज पार्टी से होता, अपना दल कमेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल दोबारा भी तो विधायक बनना चाहेंगी, लेकिन वो कैसे बनेंगी? वो तभी बनेंगी जब जो है उनको कोई बड़ा गठबंधन मिले। भाजपा में तो उनकी विचारधारा नहीं मैच करती, भाजपा में जाने से वो गुरेज करेंगी। समाजवादी पार्टी तत्संग नहीं चल रही है, इनका तो अंतिम जो है बहुजन समाज पार्टी होगा, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने पीडीएम बना के देख लिया, पिछड़ा दलित मुस्लिम का नारा लगाया, और उन्होंने खुद अपनी पार्टी का, ओवैसी की पार्टी का और तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन भी किया। कोई भी प्रत्याशी 5,000, 6,000, 8,000, 1,000, 2,000 से ज़्यादा वोट नहीं पाए। 5-5 विधानसभा का लोकसभा होता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर पल्लवी पटेल तो अलग लड़ी नहीं सकती, उनको किसी गठबंधन में जाना ही जाना, चाहे वो सपा गठबंधन में बनी रहे हाथ पैर जोड़ के, चाहे जो है अपना दल के जो है वो बसपा गठबंधन में आए, या फिर अपना दल यस की तरह जो है वो भाजपा गठबंधन में जाए। हालांकि सूरत हाल कब क्या बनेंगी वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में आकाश आनंद को ये चीज़ पता है कि सोशल डेवलपमेंट या सोशल चेंजिंग जो वो सत्ता से ही होगी, तो बिना सत्ता के होनी नहीं है, और सत्ता अकेले प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में गठबंधन जरूरी। जिन नेताओं को आकाश आनंद ने नियुक्त किया है, मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा और समय आने दीजिए। वे नेता किस तरीके से आकाश आनंद के दिए गए निर्देश पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से अभी जो है बहुजन समाज पार्टी दलित और पिछड़ों को जोड़ने के अभियान पर चली है। दुनिया जो है ईरान, इजराइल और रूस और यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने काम में व्यस्त है, और लगातार आकाश आनंद मीटिंग्स ले रहे हैं, लगातार आकाश आनंद निर्देश दे रहे हैं। बहुत जल्दी आकाश आनंद हर मंडल का दौरा करेंगे, यानी कि पूरा पक्का जो है बहुजन समाज पार्टी ने यह मूड बना लिया है कि 2027 उसको जीतना ही जीतना है। हालांकि अभी और ढेर सारे डेवलपमेंट होंगे, मैं आपको फिर बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।